नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं हिंदी के फुल टेस्ट पेपर को लेकर। दोस्तों, ये टेस्ट का पहला टेस्ट है, मतलब पेपर फर्स्ट नहीं है, यहाँ पर पहला टेस्ट है ये। इसमें शिक्षण विधियों के 15 और 15 ही हिंदी व्याकरण के प्रश्न आएंगे। इस प्रकार टोटल इस वीडियो में 30 प्रश्न होंगे जो सभी परीक्षाओं में आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर दर्शा रखा है, सभी प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। दोस्तों, ये जो टेस्ट है 30 प्रश्नों का है, इसमें आपके कम से कम 25 सही होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न आपने पहले कहीं ना कहीं देखे हुए हैं, तो आपके इनमें 25 सही होने चाहिए। वीडियो के आखिर में कमेंट में ज़रूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल पर टेस्ट सीरीज चालू है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सीटेट 2015 में आ चुका है। सरल होती है, मानक स्वरूप लिए होती है, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, बच्चे की भाषाई पूंजी है। दोस्तों, जो मातृभाषा होती है, उसकी घर की भाषा होती है, वो बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो सरल भाषा वाले हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, केवल पाठ से ही संबंधित हो। सीटेट 2015 में आ चुका है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। दोस्तों, पठन पाठन के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां होती है वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सीटेट 2014 में आ चुका है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, डिसलेक्सिया। दोस्तों, उसे पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, तो ये जो बीमारी है ये डिसलेक्सिया से संबंधित है समस्या। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, भाषा में सर्वप्रथम किस कौशल का विकास करना चाहिए। थर्ड ग्रेड 2013 में आ चुका है। उच्चारण, वर्तनी, वाचन, लेखन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, उच्चारण। भाषा में सर्वप्रथम कौशल जिसका विकास करना चाहिए वो उसका क्रम है LSRW होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये होता है। तो इसमें सुनना ऑप्शन में नहीं है, तो अपने उच्चारण आएगा, बोलना, उच्चारण। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे हैं। RPSC सेकंड ग्रेड 2013 में आ चुका है। सुनना और बोलना, सुनना और लिखना, पढ़ना और लिखना, बोलना और लिखना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सुनना और बोलना। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, जो वाणी वर्णों से अभिव्यक्त होती है वह भाषा कहलाती है। यह परिभाषा है थर्ड ग्रेड 2013 में आ चुका है। महर्षि पतंजलि, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, महर्षि पतंजलि। पतंजलि ने ही ये परिभाषा दी थी कि जो वाणी वर्णों से अभिव्यक्त होती है, वर्णों के द्वारा अभिव्यक्त होती है, वह भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। सीटेट 2013 में आ चुका है। वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, व्याकरण आएगा दोस्तों यहाँ पर, व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन,
पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। दोस्तों जो सतत और व्यापक आकलन होता है उसमें सभी प्रकार का आकलन किया जाता है समग्र रूप से और व्यापक रूप से। तो यहाँ पर सबसे उत्तम जो विकल्प है वो यही है कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन होना चाहिए, ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है सीटेट 2013। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, भाषा का प्रयोग सिखाना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का मतलब यही होता है कि उनको भाषा प्रयोग करना सिखाया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सीटेट 2013 में आ चुका है। भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, भाषा प्रयोग के अवसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए भाषा प्रयोग के अवसर होने चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है। आरटेट 2012 में आ चुका है। संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, रूसी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, संस्कृत। जो सूत्र विधि है इसका मूल स्रोत है दोस्तों संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है। आरटेट 2012 में आ चुका है। श्रवण लेखन, वाचन श्रवण वाचन, लेखन वाचन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, श्रवण लेखन। श्रुत लेख का मतलब होता है दोस्तों सुनकर लिखना। अगर वो सुनकर लिखेगा तो उसको सुनकर लिखने का कौशल अच्छा विकसित होगा, श्रवण लेखन अच्छा होगा उसका। तो विकल्प नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या करेंगे। आरटेट 2012 में आ चुका है। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, माँ बाप से शिकायत, उसे दंड देंगे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, उपचारात्मक शिक्षण। अगर कोई अशुद्ध लिखता है तो उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, सुधरवाएंगे उस। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भाषा है। आरटेट 2012 में आ चुका है। अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, सहजात योग्यता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अर्जित संपत्ति। दोस्तों जो भाषा है वो अर्जित संपत्ति होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, टेप रिकॉर्डर शैक्षिक उपकरण है 3rd ग्रेड 2012। कौन सा है। श्रव्य, दृश्य श्रव्य, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, श्रव्य। जो टेप रिकॉर्डर है वो श्रव्य है, केवल सुनने का शैक्षिक उपकरण है, तो श्रव्य आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। 3rd ग्रेड 2012 में आ चुका है। शिक्षण को रोचक व प्रभावी बनाने हेतु, छात्रों के निर्बल व सबल पक्ष की जानकारी हेतु, सही दिशा प्रदान करने के लिए, शिक्षक को अपनी कमजोरी ज्ञात करने हेतु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, छात्रों के निर्बल व सबल पक्ष की जानकारी हेतु गृह कार्य का मूल्यांकन आवश्यक है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 प्रत्युपकार में उपसर्ग है। हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में आ चुका है। प्र, प्रति, परि, प्रत्यय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, प्रति। प्रति में उपकार मिलाने से प्रत्युपकार बनेगा और यहाँ पर यण संधि होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है। आरपीएससी टैक्स असिस्टेंट 2015 में आ चुका है। अनधिकार, अनुपयोगी, अनुर्वर, अनुकरण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, अनुकरण। अनुकरण में अनु उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शब्द में लय प्रत्यय है। स्कूल व्याख्याता 2013 में आ चुका है। अमल, कोमल, चपल, श्यामल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 श्यामल। श्यामल में ल प्रत्यय है, श्याम प्लस ल। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से न्यून का सही संधि विच्छेद है। हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में आ चुका है। यू न्यू प्लस न, नी प्लस ऊन, न प्लस यून और नी प्लस यून। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 नी प्लस ऊन। नी प्लस ऊन को मिलाने से न्यून बनेगा और इसमें यण संधि होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद है। हाईकोर्ट 2016 में आ चुका है। अहा प्लस रात्र, अहो प्लस रात्र, अहन प्लस रात्रि और अहा प्लस रात्रि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अहन प्लस रात्रि। अहन प्लस रात्रि को मिलाने से अहोरात्र बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कृषि पर्यवेक्षक 2012 में आ चुका है। धर्माधर्म, अस्त्र शस्त्र, 25, गुरु दक्षिणा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में द्वंद्व समास नहीं है। इसमें इसका जो विग्रह होगा वो होगा गुरु के लिए दक्षिणा और इसमें तत्पुरुष समास होगा चतुर्थी तत्पुरुष। धर्माधर्म का विग्रह होगा धर्म और अधर्म, अस्त्र और शस्त्र और इसका 25 का होगा 5 और 20। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, मृग छौना शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है। जूनियर अकाउंटेंट 2014 और 15 में आ चुका है। करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 संबंध तत्पुरुष। इसका विग्रह होगा मृग छौना का, मृग का छौना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। एसआई 2011 में आ चुका है। धैर्य, चतुराई, प्रेम, अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता, खुलापन, फूहड़ता, सूर्य और उदासी, शेर, चालाकी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 धैर्य, चतुराई, प्रेम। ये तीनों ही जो संज्ञाएं हैं ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसमें जो वृक्ष है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, शेर है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है और जो इसमें सूर्य है ये भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये दोनों व्यक्तिवाचक है और ये जातिवाचक संज्ञा है। अपन से भाववाचक पूछा था तो ये विकल्प नंबर 1 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। यूपी टेट 2017 में आ चुका है। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक, सार्वनामिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 परिमाण बोधक। 4 गज मलमल का विशेषण है 4 गज, तो यहाँ पर परिमाण बोधक अपने सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है। पटवारी 2011 में आ चुका है। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक। दोस्तों यहाँ पर 4 किलो मतलब निश्चित परिमाण है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों आखिर में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, निम्न में अव्यय है। आर टेट 2012 में आ चुका है। समाज, खंड, एक, व्यवस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 एक जो है वो अव्यय है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। यूपी पीएससी 2016 में आ चुका है। इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मगवा, घर, निकेतन, आलय, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतनिया, जाह्नवी और वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 घर, निकेतन, आलय, निलय। इस विकल्प के जो पर्यायवाची है वो सारे ही शुद्ध हैं, तो विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है। सभी पर्याय नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट 2014 और 15 में आ चुका है। दक्ष, कुशल, निपुण, शेषशाही, चक्रपाणी, चतुरानन, विधि, विरंची, विधना, त्रास, भय, भीति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 शेषशाही, चक्रपाणी, चतुरानन। ये जो है सभी शब्द पर्याय नहीं है।
शेषशाही और जो चक्रपाणी है ये विष्णु का है, और जो चतुरानन है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, रात्रि होने से पूर्व के समय को कहते हैं। कृषि पर्यवेक्षक 2012 में आ चुका है। संध्या, प्रदोष, त्रियामा, शाम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, प्रदोष। रात्रि होने से पूर्व के समय को प्रदोष कहते हैं। कृषि पर्यवेक्षक 2012 में आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। बीएसटीसी 2017 में आ चुका है। अत्योक्ति, स्वावलंबन, विरहणी, अंत्याक्षरी, अपराहन, अभयारण्य, गौरव, गत्यवरोध, परितोषिक। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अंत्याक्षरी, अपराहन, अभयारण्य। ये तीनों ही जो शब्द है विकल्प नंबर 2 के, ये तीनों ही शुद्ध है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।